प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन है 2000 ये क्वेश्चन आया है 2019 में। 2019 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना है इंटीग्रेशन sin की पावर 3x cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हम सबसे पहले इसे हम sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख लेंगे। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है कि sin स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स की। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स की। इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स डी आप क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर cos स्क्वायर एक्स। sin एक्स को हम लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, sin एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे cos एक्स जो है उसे मान लेंगे। हम क्या करेंगे cos एक्स जो है उसे मानेंगे हम t। लेट माना, लेट माने माना। ठीक, लेट माना, क्या माना cos एक्स बराबर t। प्रतिस्थापन में हम जो वेरिएबल होता है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, cos एक्स बराबर t मानेंगे। अब करेंगे हम डिफरेंशियल, मतलब अवकलन। डिफरेंशियल विद W4 विद रेस्पेक्ट टू जिसे मानते हैं उसी के सापेक्ष करते हैं। ठीक, टी के सापेक्ष। अब क्या करेंगे हम डिफरेंशियल डी cos एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि डी एक्स और डी टी दोनों क्या है वेरिएबल है। टी का टी के सापेक्ष 1। यहाँ क्या लिखा है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स और डी एक्स को हम यहीं रहने देंगे और बाकी माइनस और डी टी को इतना पहुँचा देंगे। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस नीचे ऊपर पहुँच जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स टी आप लिखेंगे माइनस डी टी। कॉज एक्स की टी आप लिखेंगे टी और फिर कॉज एक्स की टी आप लिखेंगे टी। स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं। आइए लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉज एक्स टी फिर टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉज स्क्वायर है, फिर टी है टी, तो टी स्क्वायर साइन डी एक्स टी आप माइनस डी टी। ठीक है, माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस 1 माइनस डी टी स्क्वायर। ठीक, फिर टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे टी स्क्वायर की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं टी स्क्वायर माइनस T4। ठीक है, क्योंकि पावर गुणा में ऐड हो जाती हैं डी टी। अब हम क्या करेंगे अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और साथ में माइनस की इधर प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस टी स्क्वायर फिर डी टी। माइनस और माइनस की गुणा, इससे माइनस इंटू माइनस, तो इसकी जो गुणा आती है वो प्लस में आ आती है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 और डी टी। इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। क्या फार्मूला होता है पावर जो होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, उतना ही नीचे लिखते हैं, प्लस सी ऐड कर देते हैं। सी क्या है एक स्थिरांक है। ठीक है, जो अचर पद को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक लाइन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन करने पे मतलब समाकलन करने पर, समाकलन ठीक करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, लिखते हैं क्या लिखते हैं टी की पावर 2 है तो एक जुड़ जाएगा, टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 4 है तो एक जुड़ जाएगा 5/5 इस फार्मूला से। ठीक है, और लास्ट में लिखते हैं हम सी, तो -1/3 टी की हम वैल्यू लगाएंगे। टी किसके बराबर है टी बराबर है अपना cos एक्स के बराबर। ठीक है, तो टी की क्या वैल्यू है cos एक्स की पावर 3 प्लस 1/5। टी किसके बराबर है cos एक्स के बराबर 5/5 प्लस सी। एक बार हम और लिख लेंगे। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा तो हम इसे लिखते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर। इसे इस टाइप में लिख सकते हैं स्क्वायर में। अगर थीटा का अगर स्क्वायर है तो वो इस टाइप से नहीं लिखा जाता है। चलो लिखते हैं -1/3 cos की पावर 3x प्लस 1/5 cos की पावर 5x प्लस सी। हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे हम जहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी एक समाकलन क्या है समाकलन नियतांक है या
स्थिरांक है, ठीक है, जहाँ से एक समाकलन स्थिरांक है या नियतांक है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसका 2। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में एक ना एक आएगा ही इस 2021 में, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस ए, प्रतिस्थापन विधि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मिस नहीं करना है, बिल्कुल पूरे 100 में से 100 तैयार ही करनी है। क्या करेंगे हम, इसे मानेंगे, लेट माना x प्लस ए को क्या मानेंगे हम, t। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में t के जिसे मानते हैं उसी के सापेक्ष अपलन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। आइए एक लाइन और लिख सकते हैं, देन बी गेट, तब हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, ए का 0 क्योंकि ए कांस्टेंट है, ठीक है, t का t के सापेक्ष 1, ठीक है। तो dx को इधर ही रहने दो बराबर dt को इधर पहुंचा दो, और बाकी जो मल्टीप्लाई में है वो इसके अकॉर्डिंग हम इधर लिखते हैं। जैसे अगर कोई फंस रहा है जैसे जो भी, तो उस सवाल के हिसाब से हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये तो क्या करेंगे हम, dx की टी आप क्या लिखेंगे हम, dt, और x प्लस ए की टी आप क्या लिखेंगे हम, t, और x की टी आप क्या लिखेंगे, चलो इसे भी निकाल लें हम। तो x की वैल्यू लिखा रहा हूँ, x तो जो a प्लस से इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस t माइनस a, ठीक है। x की वैल्यू ये लिखा जाएगा, चलो पुट कर दो पहले में सब। इंटीग्रेशन sin x की टी आप t माइनस a अपॉन sin x प्लस ए की टी आप t, और dx टी आप dt। तो इसका जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, sin t माइनस ए का फार्मूला होता है sin c माइनस डी के हिसाब से, ठीक है। जैसे इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, sin t, फिर cos a, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, cos t, ठीक, फिर sin a। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, देन तब क्या लिखेंगे, sin t cos a, माइनस है तो माइनस, फिर cos t, फिर sin a, ठीक है। आइए अपॉन sin t, ठीक है, फिर dt। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे, और साथ में इंटीग्रेशन चिन्ह लगाते चलेंगे इस टाइप से, ठीक है। sin t cos a, ठीक है, अपॉन sin t, फिर जो कटेगा उसे काट देंगे, जो रह जाएगा कांस्टेंट अलग करके हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। आइए इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin ये वाला, ठीक है, अपॉन ये sin t, क्योंकि हर तो दोनों के बराबर है ना, ठीक है, sin t, फिर dt। आइए sin t से sin t कर गया, cos t अपॉन sin t cot t होता है, ठीक है। आइए इंटीग्रेशन cos a dt माइनस cos t अपॉन sin t, पता है अपने को, हम जानते हैं हमने cos t अपॉन sin t किसके बराबर होता है, cot t, ठीक है। आइए cot t फिर sin a, ठीक है, इन दोनों के बराबर, ठीक है। cos t अपॉन sin t cot t sin a dt, sin a cos a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। आइए cos a कांस्टेंट है, इसे अलग कर दिया, यहाँ क्या बचा, एक dt। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बहुत पीछे बढ़ाए थे आप लोगों को, शुरू में ही, पहले ही एक्सरसाइज में, ठीक है ना। इसमें sin a कांस्टेंट है, माइनस sin a इंटीग्रेशन ऑफ cos t, सॉरी cot t dt, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है cot t का क्या होता है, cot t का होता है log mod sin t, ठीक है, cos t का। आइए इसमें लगाते हैं अपने cos a, ठीक है, एक लाइन लिखेंगे cos a ठीक है, 1 dt माइनस sin a इंटीग्रेशन cot t dt, एक लाइन लिखेंगे, जहाँ एक लाइन लिखेंगे अब समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, क्या करने पर,
तो 1 dt का टी आएगा, ठीक है, टी कॉज ए माइनस साइन ए। इसका क्या आता है, कॉट टी का लॉग मॉड, लॉग में आता है लॉग मॉड साइन टी। जैसे ये कंडीशन साफ होती है तुरंत सी ऐड हो जाता है। अब हम जानते हैं टी बराबर क्या माना था अपनों ने, टी बराबर शुरू में ही माना था, टी बराबर क्या माना था, एक्स प्लस सी बराबर हमने माना था टी को, टी के बराबर माना था इसे। तो टी के टी आप यहाँ लिख जाएगा क्या, एक्स प्लस ए कॉज ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन टी की टी आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी। फिर हम एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन हम क्या लिखेंगे, जहाँ सी एक क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। बस लास्ट में ये लाइन हमें हर जगह लिखनी है जब भी हम समाकलन करेंगे, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम थर्ड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x dx। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि समाकलन कीजिए, क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, तो आप कोई सी भी मेथड लगा सकते हैं, जो अभी क्या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, या एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, ट्रिक। इस अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन a cos x प्लस b sin x, इससे क्वेश्चन क्या होगा ना अपना छोटा हो जाएगा, 2-3 लाइनें में हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, लॉग में तो आएगा नहीं। a cos x प्लस b sin x अपॉन c, ठीक है, c को cos x प्लस d sin x, ठीक। इस ए की कोई वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3, बी की होगी 1 2 3, या ए होगा या बी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई संख्या दी होगी, कोई अचरपद दिया होगा, कोई कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, अपॉन जो मल्टीप्लाई में होते हैं ना गुणांक कॉज और डी की, उनका स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, क्या करते हैं, इनके फिर विकर्ण में गुणा करते हैं, अब वो माइनस कर देते हैं, ए डी माइनस बी सी अपॉन जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर लॉग में जो होता है ना वो लॉग, फिर ब्रैकेट में हर, ठीक है, लॉग फिर हर जो भी होता है यहाँ जो भी होगा फिर लॉग में वो लिख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ आप आ जाए हम क्वेश्चन पे, क्या करते हैं, एक वाला फार्मूला हम फिर देख लेते हैं। लिखा होगा वहाँ पर cos x प्लस b sin x प्लस c cos x प्लस d sin x। तो हम एक याद करने की तरीका होती है, पहले हम सीधे गुणा करते हैं, ए सी प्लस, पहले में हमें सबको जोड़ना है, ए सी प्लस बी डी अपॉन इनके गुणांकों को हमें स्क्वायर करके जोड़ना है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर दूसरे में हम विकर्ण करते हैं, जब हम विकर्ण करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी विकर्ण करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी और फिर वही फिर लॉग में हर। बस जैसे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x को क्या लिखते हैं हम, tan x को हम क्या लिखते हैं, देखो tan x को लिखते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है, ये लिखते हैं sin x अपॉन cos x को यहाँ पहुँचा देंगे और फिर जो बटे का cos x वो पहुँच जाएगा अपना ऊपर, ठीक है, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। एक बार हम फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x, ठीक, cos x है, और यहाँ क्या है b sin x, अपने पास है सिर्फ cos x, नीचे तो पूरी संख्या अपने को सेटिस्फाई हो रही, cos x प्लस sin x, ऊपर क्या है b sin x, ठीक। तो क्या करेंगे हमने cos x प्लस sin x लिखेंगे, क्योंकि sin x तो अपने पास है ही नहीं, तो हम sin x से पहले क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे, क्योंकि sin x की हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो वही कंडीशन आ जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। आइए अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है, cos x का
साइन एक्स का मल्टीप्लाई 0, कॉज एक्स का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो कितना है 1, कॉज एक्स का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो कितना है 1, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर ही अपनी कर देंगे कंपेयरिंग। इसे इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसे मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 के गुणांकों, क्या गुणांकों, ठीक है, गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, क्या करने पर, एक बार फिर से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ कॉज का गुणांक, कॉज एक्स का गुणांक कितना है 1, यहाँ कॉज एक्स का गुणांक 1 है तो बराबर 1। ठीक है, यहाँ साइन एक्स का गुणांक 0, यहाँ साइन एक्स का गुणांक b, तो b बराबर, जो गुणांक आते हैं वो a है तो a के बराबर, b है तो b की, और नीचे c, कॉज एक्स का गुणांक c, और नीचे कॉज एक्स का गुणांक अपना जो है वो 1 है तो c बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ साइन एक्स का गुणांक d है, यहाँ साइन एक्स का गुणांक 1 है तो d बराबर 1। ये सारे वैल्यू a b c d की वैल्यू इसमें लगा दो। ठीक है, चलो लगाते हैं तो क्या होता है, पहले क्या होता है ए सी, तो ए सी, तो 1 और 1 ए सी, यही तो फार्मूला है अपना, फार्मूला ये एक बार फिर, नहीं तो ऊपर दिखेगा नहीं आपको, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस लॉग ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर लॉग में हर आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, वैसा बढ़िया करके दिखेगा, समझेगा। फिर ए सी, ठीक, क्या ए सी, तो ए और सी, ए और सी की गुणा, एक एकम एक तो एक आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर बी और डी, बी बराबर 0, डी बराबर 1 बराबर प्लस 0 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो 1, बी का स्क्वायर बी, तो 1 और 1 प्लस, चलो लिख देना है, और फिर एक्स मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स प्लस ए डी, ए बराबर 1 और डी बराबर 1, तो 1 एकम 1, बीच में माइनस है, बीच में किसका है माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। फिर बी और सी है, बी बराबर 0, सी बराबर 0, तो ओवरऑल 0, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर लॉग लिख दो, फिर हर जो है वो सब कुछ लिख दो। हर क्या, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये लिख दो हमने, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस है तो प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब दोबारा फिर सुधार के लिख दो, 1 1 और 1 1 2 एक्स प्लस 1 1 1 2 लॉग ब्रैकेट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। एक बार हम फिर से बढ़िया करके लिखेंगे, 1/2 एक्स प्लस 1/2 लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी ब्रैकेट ऑफ, फिर एक लाइन लिखेंगे जहाँ सी एक समाकलन, क्या है, समाकलन नेतांक है, जहाँ सी एक समाकलन नेतांक है। बस ये तो हो गया मेथड अपना एक। ठीक है, अगर हम करें दूसरे प्रतिस्थापन विधि द्वारा,